हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का प्राचीन काल से। पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ हम एमसीक्यू अटेंड करेंगे, वो भी ऐसे एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। हमने सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चनों को हटा के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे इन क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और करना है कोई और टॉपिक को, तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएं। जिस टॉपिक पे अधिक कमेंट्स होगा उस टॉपिक को हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज से जो हमें सही लगा वो हमने आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व का जनक कहा गया है। किसे कहा गया है, हमें उस पर्सन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है कि एच.डी. संकलैया, ऑप्शन बी है कि ए कनिंघम, ऑप्शन सी है आपका कि ए.आर. अल्चिन, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए कनिंघम। जो थे वो भारत में क्या थे, पूरा मतलब प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व के जनक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवादा जो टोली है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया। जो नवादा टोली का जो उत्खनन था वो किसने किया, हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी है कि वी.एस. वांकड़न ने, ऑप्शन सी है कि एच.डी. संकलैया ने, या ऑप्शन डी मार्टिमर विलियर ने। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. संकलैया ने नवादा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है जी, याद रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि रॉबर्ट बुशफोर्ड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पौराणिक उपकरण की खोज की, मूलतः वो थे। हमें बताना कि जो रॉबर्ट बुशफोर्ड थे वो भारत में उन्होंने पौराणिक उपकरण की खोज की, लेकिन वो कौन थे, मूलतः वो थे क्या। तो ऑप्शन ए कहता है कि वह पुरातत्व वनस्पति शास्त्री थे, ऑप्शन बी है कि एक भूविज्ञानिक थे, ऑप्शन सी है कि एक पुरातत्ववेदी थे, या ऑप्शन डी एक इतिहासकार थे। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कि जो रॉबर्ट बुशफोर्ड थे वो एक क्या थे, भूविज्ञानिक थे। ठीक है जी, याद रखना है रॉबर्ट बुशफोर्ड क्या थे, एक भूविज्ञानिक। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पे। हमें बताना है कि सबसे पहले जो कपास की खेती की जाती थी वो कहाँ पे की जाती थी। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए है कि मिरा में, ऑप्शन बी है कि मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी है कि मध्य अफ्रीका में, अमेरिका में, या ऑप्शन डी भारत में। तो कपास की सबसे पहले खेती जो आरंभ हुई थी वो हुई थी भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी कि कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ हुआ था भारत में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो कार्बन डेटिंग है उसका प्रयोग किसके उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है हमें बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि वृक्षों की, ऑप्शन बी है कि पृथ्वी की, ऑप्शन सी है फॉसिल्स की, या ऑप्शन डी चट्टानों की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी, फॉसिल्स की उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। मतलब भारत में जो अपना भारत है उसमें मानव का सबसे सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है, हमें उसके बारे में बताना है। ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हटके क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है कि शिवालिक पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है कि नलमाला पहाड़ियों में, या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी में। भारत में मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो नर्मदा घाटी में। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल, तीनों काल के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑलरेडी पहले ही चैप्टर पॉइंट वाइज हमने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातत्वीय स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? मतलब वो कौन सा स्थल है मध्य प्रदेश का जहां से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि घघरिया, ऑप्शन बी है कि गुगेरिया, ऑप्शन सी है कि कायथा, या ऑप्शन डी नगदा। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, नगदा से। जो मध्य प्रदेश में नगदा स्थान है वहां से क्या मिले हैं? तो लौह उपकरण मिले हैं। ठीक है जी, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? कहाँ से मतलब प्राप्त हुए हैं, हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि नवादा टोली और महेश्वर, ऑप्शन बी है कि सतना और रीवा, ऑप्शन सी है कि भीमबेटका और मंदसौर मतलब मंदसौर से, या ऑप्शन डी अहाड़ा या गिलुंड। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अहाड़ एवं गुलुंद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुफक्राल निम्न में कहाँ स्थित है? गुफक्राल जो है निम्न में से कहाँ स्थित है, मैं बताना। ऑप्शन ए है कि स्वात घाटी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी है कि सिंधु घाटी, या ऑप्शन डी गंगा नदी घाटी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्वात घाटी। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आने के चांस है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो बेसिक तो हमने सबने कवर कर रखा है, कुछ हटके हैं, बारीकी से ढूंढने पे जो क्वेश्चन मिले हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबा के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है अहाड़, ऑप्शन बी है गिलुंद, ऑप्शन सी है कायथा, या ऑप्शन डी नवादा तोली। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, अहाड़ से जो है वो साक्ष्य मिले हैं तांबा के, लेकिन उसके उपकरण नहीं मिले। ठीक है जी, याद रखना है कि मतलब वहां वो स्थल है अहाड़, अहाड़ से क्या मिला है? तांबा के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उपकरण नहीं मिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? मतलब लौह जो धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें वो बताना है। ऑप्शन ए है कि तक्षशिला, ऑप्शन बी है आपका कि अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन बी अंतरजी खेड़ा है, वहां से क्या मिले? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। कहां से? अंतरजी खेड़ा से। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणी काल उपकरण रॉबर्ट बुशफोर्ड को कब मिला था? मतलब कहने का मतलब है कि जो पूर्व पाषाणी काल उपकरण है वो रॉबर्ट फुट को कब मिला था, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी है कि 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी है कि 1873 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1878 ईस्वी में। तो रॉबर्ट बुशफोर्ड जो थे उनको जो पूर्व पाषाणी उपकरण थे वो कब मिले थे? तो 1863 में मिले थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? मतलब किस मध्य पाषाणिक स्थल से क्या मिले? हड्डी के आभूषण कहां से प्राप्त हुए बताने हैं। ऑप्शन ए है कि बगोर, ऑप्शन बी है बगोर द्वितीय, ऑप्शन सी है बीर भानपुर, या ऑप्शन डी महददा जो है वहां से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महददा जो है वहां से क्या मिले हैं? तो हड्डी के बने आभूषण। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि हड्डी के बने आभूषण कहां से प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महददा से। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि होमो एरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी है कि नर्मदा घाटी में हथनोरा से, ऑप्शन ए है कि नर्मदा घाटी में नर्मदा घाटी में हथनोरा से, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, ऑप्शन सी है कि सोन घाटी में बाघोर से, या ऑप्शन डी बेलन घाटी में बांसघाट। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है जी।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी है काकाकोरिया से, ऑप्शन सी है महददा से, मदनाए नाहर राय से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मदहा से इसके उपकरण मिले। हमने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि हड्डी के आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो मदहा से। ठीक है जी, वही क्वेश्चन है कि हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिले, तो मदहा से। उपकरण और आभूषण दोनों कहाँ से मिले हैं हड्डियों के, तो मदहा से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकला है, वो स्थान हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कि सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है कि दमदमा से, ऑप्शन सी है कि मदहा से, ऑप्शन डी है लंगनाथ से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से मिले हैं क्या? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि दुदरी एक परिवर्तित हड़प्पाई पुरास्थल है, मतलब परिवर्तित हड़प्पाई स्थल है, हमें बताने की कहां पर है। दुदरी जो है वो परिवर्तित हड़प्पा स्थल है, वो कहां पर है? ऑप्शन ए है कि जम्मू का, ऑप्शन बी है पंजाब का, ऑप्शन सी है हरियाणा का, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलते हैं। जो मानव बस्ती के प्राचीनतम जो अवशेष है वो कहाँ से मिलते हैं? गंगा घाटी के मैदान की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि बागोर से, ऑप्शन बी है कालपी से, ऑप्शन सी है आदमगढ़ से, या ऑप्शन डी तेरी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कालपी है वहां से क्या मिले हैं, तो मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले गंगा मैदान के पास जो है कालपी। ठीक है, मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं कहां से? कालपी से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है। जो नवादा टोली है वो किस राज्य में है, हमें बताना। ऑप्शन ए है कि गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में क्या स्थित है? नवादा टोली। ठीक है, नवादा टोली जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश। अगला अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, मतलब सबसे ज्यादा मानव कंकाल जो विंध्य क्षेत्र है वो वहां पे कहा, कौन से क्षेत्र से मिले सबसे ज्यादा मानव कंकाल। तो ऑप्शन ए है कि मोरहाना पहाड़ से, ऑप्शन बी है घघरिया से, ऑप्शन सी है कि बगही खोर से, या ऑप्शन डी लेखिया से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो विंध्य क्षेत्र का लेखिया है वहां से क्या मिले? सर्वाधिक मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। ठीक है जी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेखिया से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गौरिक मुद्रांड पात्र का नामांकन हुआ था, मतलब कब हुआ था बताना। ऑप्शन ए है कि हसनापुर में, ऑप्शन बी है अहिच्छत्र में, ऑप्शन सी है नोह में, या ऑप्शन डी लाल किले में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। मतलब पाषाण उपकरण का जो निर्माण केंद्र है इंसामपुर, वो किस राज्य में स्थित है हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है कर्नाटका में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो ये स्थान कहाँ पे स्थित है? इसामपुर क्या है? पाषाण उपकरण का केंद्र। तो ये स्थित है कर्नाटका में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मतलब उस स्थान को हमें बताना है कि जहां से प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है कि धोलावीरा, ऑप्शन बी है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा, या ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से क्या मिले? प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन जो जीने वाले थे उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। देखिए, धान की खेती की बात हो रही है, लेकिन कहाँ की बात हो रही है? गंगा घाटी में। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। गंगा घाटी में जो धान के प्राचीनतम प्रमाण है
वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है कि लहुरादेव से, ऑप्शन बी है सेनुवार से, ऑप्शन सी है सोनगोरा से, या ऑप्शन डी कौशाम्बी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लहुरादेव से जो मिले हैं। लहुरादेव जो नर्मदा घाटी जो है वहां से क्या मिला है? प्राचीनतम धान के साक्ष्य प्रमाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान बताना है। ऑप्शन ए है कि लंगनाज से, ऑप्शन बी है बीरभानपुर से, ऑप्शन सी है आदमगढ़ से, या ऑप्शन डी चौपनी माड़ो से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ से जो क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उप महाद्वीपों में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये कंफ्यूजन भरा इसलिए हो सकता है कि देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें गंगा मैदान की बात हो रही थी। गंगा मैदान में वो कौन सा स्थान है जहां से धान के साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम, और ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है। अगर ऑप्शन में वो दे दे जो हमने देखा था लहुरादेव, तो आप लहुरादेव को भी टिक कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भाई धान के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लहुरादेव से। लेकिन वो गंगा घाटी की बात हो रही थी और ये भारतीय महाद्वीप की बात हो रही है। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट हमें पकड़ने होंगे जो एग्जाम में इतनी सी छोटी सी गलती हमारे नंबर को काट देती है, गलत करवा देती है क्वेश्चनों को। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को पकड़ना होगा। एक जैसे क्वेश्चन का आंसर एक ही नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग है। हमें ध्यान से 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के पढ़ना है, समझना है, फिर क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले वो स्थान बताना है। तो ए है कश्मीर से, ऑप्शन बी है उत्तर बिहार से, ऑप्शन सी है महाकलेश्वर से, महाबलेश्वर होगा। ठीक है, महाकलेश्वर से, या ऑप्शन डी विंध्य क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप में धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विंध्य क्षेत्र से प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए है कि मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन बी है बेलन घाटी, ऑप्शन सी है गोमल घाटी, या ऑप्शन डी गोदावरी घाटी। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी बेलन घाटी से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मतलब पूरा पाषाण में हड्डियों की बनी मातृ देवी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है, हमें वो स्थान बताना है। ऑप्शन ए कहते हैं कि गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कि सोन घाटी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मातृ देवी जो किसकी बनी होती थी? हड्डियों की बनी होती थी, उसके प्रतिमा मिली है। मतलब कहां से? तब बेलन घाटी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक ही क्रम में पाए गए हैं? मतलब तीनों काल के एक ही क्रम में अवशेष कहां से मिले हैं हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है कि कश्मीर घाटी से, ऑप्शन बी है कृष्णा घाटी से, ऑप्शन सी है बेलन घाटी से, या ऑप्शन डी गोदावरी घाटी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी से जो है स्थान, वहां से क्या मिले हैं? तो पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं और नव पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। तीनों कालों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो बेलन घाटी से। ठीक है जी। तो इसको याद कर लेना है कि बेलन घाटी से तीनों कालों के अवशेष मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रातिहासिक काल का मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? जो मतलब मानव जीवाश्म जो है उसके जो प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कि भीमबेटका से, ऑप्शन बी है हथनोरा से, ऑप्शन सी है सराय नाहर राय से, या ऑप्शन डी दमदमा से। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर
बी हथनोरा से। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मिलते हैं फिर, और आप सभी से एक राय लेना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि आपकी किस चीज की क्लास शुरू की जाए। ठीक है जी, जो क्लास आप लोग बोलेंगे कमेंट्स करके हमें बताइए कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री तो कंप्लीट कर दिए हैं, आज से हम हिस्ट्री के क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन अटेंड ले रहे हैं। अगर आपको कुछ और करना है, थ्योरी पढ़नी है, तो आप वो भी बता सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करने हैं तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर वाइज में आपका सारा एमसीक्यू लेके चलूंगा। ये सिर्फ एक फर्स्ट चैप्टर के सारे एमसीक्यू है। प्रगति ऐतिहासिक काल के जितने भी एमसीक्यू हम हो सकते थे जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक तो हमने सबने पढ़ रखा है कि सबसे पहले मानव बस्ती कहाँ मिली, हड़प्पा सभ्यता, ये वो हम किए हैं। लेकिन जो हट के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है, हमने वो सब क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा हमने आज की क्लास में लेने की कोशिश की है। तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और हम क्या लेके चले आगे कराएं वो भी बताइए, आपके हिसाब से कराएंगे। ठीक है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अगर उससे पहले आप सभी की राय आ जाती है तो हम उस हिसाब से क्लास भी कल लेके आएंगे।